नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश चुनाव में 5वें चरण का मतदान जारी है। प्रदेश की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है। 5वें चरण में अब तक करीब 47% वोटिंग हुई है। बहराइच में 48.75%, बाराबंकी में 45.53% मतदान हुआ है। वहीं चित्रकूट में 51.56%, गोंडा में 46.62% वोटिंग हुई है। कौशाम्बी में बहुचर्चित सिराथू की वो सीट है जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। 48.66% वोटिंग यहां पर हुई है। प्रतापगढ़ में 44.29%, प्रयागराज में 42.62%, रायबरेली में 46.86% वोटिंग हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 2017 में 61 में से 50 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 61 सीटों पर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव का 5वां चरण ये है, जहां पर 5वें चरण के मतदान जारी हैं और प्रदेश की 61 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और बहराइच से संवाददाता अतीक अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, बहराइच में किस तरह से अभी तक की चुनावी अपडेट आपने देखी है? ऐसे में बहराइच में कौन कौन वो प्रत्याशी हैं जो अभी चुनावी मैदान में, जो मुकाबला जिन दोनों के बीच में है, किस तरह से अभी तक की अपडेट आपको देखने को मिली है? सर, अभी तक की जो अपडेट है 55% तक वोटिंग हो चुकी है बहराइच में, 7 विधानसभाओं को मिलाकर। और यहाँ पे मुख्य प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के यासिर शाह 286 सदर विधानसभा से हैं। और दूसरे जो लड़ाई देखने को मिल रही है सर, वो समाजवादी भाजपा की ही लड़ाई है। बाकी लोग दौड़ में हैं लेकिन बहुत दूर दूर तक हैं। जी बिल्कुल अतीक, ऐसे में लड़ाई जी समाजवादी और भाजपा के बीच ही चल रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई है। अधिकतर सीटों की तरह पिछले अगर 2017 के आंकड़ों की बात करें तो 61 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। तो फिलहाल की अगर बहराइच की बात की जाए तो किस तरीके से, किस पार्टी का दबदबा यहां देखा जाता है? बहराइच में सर, जैसा कि सारी पोलिंग बूथों पर मैंने कवरेज किया और बातें की, तो उधर का जो रुझान मिला है वो समाजवादी की तरफ ही मिला है। तो ऐसे में अगर बहराइच की और बात करें तो पयागपुर, कैसरगंज, मटेरा, बलहा तमाम और सीटें हैं। तो इस पूरी सीटों में, जिले की सभी सीटों में किस तरह से पार्टी का रुझान देखने को मिल रहा है? सपा की किस तरह से यहाँ दबदबा दिखाई देता है? और फिलहाल जो वोटिंग प्रतिशत है वो अभी तक कितना हुआ है? सर, वोटिंग प्रतिशत अभी तक 5 बजे तक की अपडेट थी कि 55% तक वोटिंग हो चुकी है और अभी 1 घंटे का मतदान बाकी है। लेकिन कुछ विधानसभा, 7 विधानसभा में बहराइच की, मटेरा, बहराइच सदर, बलहा और नानपारा, ये ऐसी प्रमुख सीटें हैं, और एक पयागपुर, ये ऐसी प्रमुख सीटें हैं जहां पर समाजवादी का दबदबा देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस चुनाव की अगर बात करें तो महिलाओं को लेकर मुद्दा काफी गूंजा, युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर मुद्दा गूंजा। तो इस चुनाव में खासकर आज के मतदान में कि युवाओं की और महिलाओं की क्या भूमिका देखी गई है? क्या बढ़ चढ़कर मतदान किया है? सर, बहुत बढ़ चढ़कर मतदान किया है। महिलाएं इस तरह से मतदान कर रही थी कि कुछ तो व्हीलचेयर पर भी आई हैं, जिनको 80 प्लस वाली एज के लोगों के लिए ई बैलेट का प्रबंध निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया था। लेकिन देखने को ये मिला है कि ज्यादातर महिलाएं जो चल नहीं सकती थी वो पोलिंग बूथ तक वोट डालने आई है, जिनकी उम्र 80 साल थी और दिव्यांग थे। जी बिल्कुल अतीक, ऐसे में फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव में 5वें चरण का मतदान जारी है। प्रदेश की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है। बता दें कि 5वें चरण में अब तक कुल 47% के करीब वोटिंग हो चुकी है। तमाम अलग अलग सीटों से आपको अपडेट दे रहे हैं। बता दें कि बहराइच में अब तक 48.75%, बाराबंकी में 45.53% मतदान अभी तक देखने को मिला है। महिलाएं और युवाओं की भूमिका काफी अहम देखी जा रही है, क्योंकि चुनाव के पहले ही प्रचार प्रसार के दौरान महिलाओं को लेकर मुद्दा काफी गूंजा। युवाओं, रोजगार को लेकर कई वायदे किए गए। ऐसे में युवा और महिलाएं
बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश की 61 सीटों पर चुनाव है। 12 जिले हैं जहां 61 सीटें आती हैं। 2017 में 61 सीटों में से 50 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था और ये सीटें भी तय करती हैं कि कौन प्रदेश की सत्ता में एंट्री मारेगा, कौन सत्ता पाएगा। ये वो सीटें हैं जहां 61 सीटें जो तय करती हैं कि किसकी सत्ता 2022 के विधानसभा चुनाव में आने वाली है। तो बता दें कि 5वें चरण की वोटिंग अभी जारी है और 47% के करीब अब तक वोटिंग भी हो चुकी है। बहराइच में 48.75% वोटिंग हुई है। 12 जिलों की इन 61 सीटों पर चुनाव है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में बीकापुर, रुदौली, मिल्कीपुर, गोसाईगंज और खुद अयोध्या की सीट है और कौशाम्बी की सिराथू वो सीट है जो बहुचर्चित सीट रही है। हॉट सीट इस चरण की बनी हुई है क्योंकि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनावी मैदान में हैं और बाराबंकी से विनय मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अब विनय, बाराबंकी में अभी तक चुनावी क्या अपडेट आपको मिल पाई है? कितना प्रतिशत मतदान हुआ है और कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं जिनके बीच जमीनी स्तर पर मुकाबला देखा गया है? जी विनय। जी विनय, आवाज सुन पा रहे हैं? जी, बाराबंकी में बताना चाहूंगा कि वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 55% करीब वोट पड़ चुके हैं और यहाँ पे 6 विधानसभाओं में जो है सभी प्रत्याशी जो हैं अपने अपने वोट को लेकर के जो है मतदाताओं को वोट मतदान केंद्र तक की पहुंचाने के बाद जो है देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब ये देखने वाला होगा कि 10 मार्च को किसके पक्ष में वोट जाता है। जी विनय, ऐसे में कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं जिनके बीच कड़ा मुकाबला है और पिछले मुकाबले की तुलना में इस बार क्या हालात अभी तक आपको नजर आए हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बाराबंकी के सदर विधानसभा की सीट की बात की जाए तो यहाँ पे जो है सपा और बसपा में टक्कर देखने को मिल रही है और वहीं रामनगर में भी देखा जाए तो रामनगर में भी जो है सपा और आपके भाजपा में को देखने को मिल रही है और दरियाबाद विधानसभा में जो है आपके सपा और भाजपा जो है टक्कर में है और यही तरीके से हैदरगढ़ विधानसभा का हाल है। तो हैदरगढ़ में जो है भाजपा और सपा की टक्कर वहां पे भी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के जहाँ पे देखा जा रहा है तो भाजपा और सपा की टक्कर देखने को मिली है। जी बिल्कुल विनय, बाराबंकी में कुर्सी, रामनगर और जैतपुर सीटें हैं तो सभी सीटों पर सपा बसपा के बीच मुकाबला है। बीजेपी भी यहाँ कुछ अपना कहें कि एक दबदबा रखती है। बीजेपी जो है आपके रामनगर विधानसभा में भी थी और हैदरगढ़ में भी थी और यहाँ पे अगर सदर विधानसभा की बात की जाए तो सदर विधानसभा में जो है आजादी के बाद से भी जो है बीजेपी यहाँ पे सीट नहीं हासिल कर पाई है और बाकी जो 5 विधानसभा में है वहाँ पे जो भाजपा ने अपनी सीट बना ली है लेकिन यहाँ सदर विधानसभा में जो है अभी तक की जो है वो अपनी जगह नहीं बना पाई है और इस बार भी जो उसके लिए ये मुश्किल भरा रास्ता होगा। जी विनय, हमने सुबह से देखा कि कई जगहों पर कानूनी व्यवस्थाएं बिगड़ने की खबरें सामने आई, तो बाराबंकी में किस तरह से आपने देखा कि कानूनी व्यवस्थाएं पूर्णतः सही रही? बाराबंकी में कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था तो चुस्त और दुरुस्त देखने को मिली लेकिन ईवीएम मशीन जो है कई बूथों पे जो खराब मिली है और कुछ बूथों पे जो है भाजपा के एजेंट जो है मतदान स्थल के अंदर जो है अपना बूथ लगा करके कर रहे थे तो उसकी शिकायत पे प्रशासन ने एक्शन लिया। तो यहाँ पे जो है प्रशासन की लापरवाही जो है रामनगर विधानसभा में देखने को मिली है और उसके बाद जो है डीएम ने उसको एक्शन लेते हुए जो है वहाँ पे कार्रवाई की है। बिल्कुल, कानून व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त देखने को मिली है। तो विनय, अगर बात करें महिलाओं और युवाओं को लेकर क्या मुद्दा यहाँ पर था और क्या क्या मुद्दे थे जो यहाँ पर जो मतदाता हैं उन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग कर रहे हैं और महिलाओं और युवाओं ने किस तरह से वोटिंग यहाँ पर की है? यहाँ पे महिलाओं से भी तमाम महिलाओं से और युवाओं से बात की गई तो सभी लोगों का एक ही कहना था कि विकास के मुद्दे को लेकर के यहाँ पे वोट किए गए हैं और यहाँ का मुख्य मुद्दा था आपके सदर विधानसभा में ओवरब्रिज को लेकर के मुद्दा था कि ओवरब्रिज का मामला काफी दिनों से लटका पड़ा है। तो उस मुद्दे को देखते हुए जिन पार्टियों ने वादा किया कि उसको पूरा करेंगे तो उस मुद्दे को लेकर के भी सदर विधानसभा में वोट डाले गए हैं और रामनगर में भी उसी मुद्दे को लेकर के ही लोगों ने अपने जो है पक्ष में वोट डाले हैं कि यहाँ का जो विकास होगा तो उसी मुद्दे को लेकर के जो है यहाँ पे जो प्रत्याशियों को उसमें जो है वोट डाले हैं। जी बिल्कुल विनय, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के
पूरे जो मतदान चल रहे हैं 5वें चरण के मतदान है। ऐसे में 5वें चरण के मतदान में 61 विधानसभा सीटें हैं जो कि 12 जिलों के अंतर्गत आती हैं। 61 उन विधानसभा सीटों में से 50 वो सीटें हैं जहां 2017 में बीजेपी ने 61 में से 50 सीटों पर कब्जा किया था और 61 सीटें तय करती हैं कि सत्ता किसकी होगी। तो काफी अहम 61 सीटें होने वाली हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 5वें चरण की वोटिंग में अब तक 47% मतदान हुआ है। बहराइच में 48.75%, बाराबंकी में करीब लाइव अपडेट है 55% वोटिंग यहां पर हुई है और चित्रकूट में 51.56% वोटिंग हुई है। सबसे बहुचर्चित और हॉट सीट इस चरण की मानी जा रही है कौशाम्बी के सिराथू की, जहां से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के मतदान जारी हैं और 5वें चरण के वोटिंग में 61 सीटें हैं। 12 जिलों में 61 सीटें आती हैं जिन सभी पर अभी चुनाव चल रहा है और कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का पालन के साथ साथ ही कानून की पूरी व्यवस्था यहां पर देखने को मिली है। और बड़ी बात यह कि महिलाएं और युवा लगातार आगे बढ़कर वोटिंग कर रहे हैं क्योंकि कई वायदे चुनाव प्रचार में किए गए, रोजगार को लेकर वायदे किए गए, महिला सुरक्षा के नाम पर लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसे नारे दिए गए। फिलहाल 5वें चरण की वोटिंग जारी है। और साथ ही बता दें कि चुनाव शुरू होते ही, आज के मतदान शुरू होते ही कई ऐसी खबरें भी आईं जहां पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था डगमगाती हुई दिखी। बता दें कि वोटिंग के बीच प्रयागराज में अतीक अहमद के इलाके करेली में धमाका हो गया, जहां धमाके में पोलिंग बूथ से महज 10 मीटर की दूरी पर हुआ और घटना में साइकिल सवार की मौत भी हुई। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। तो ऐसी कई घटनाएं भी हैं जहां कानून व्यवस्थाएं बिगड़ती दिखाई दी और बताया जा रहा है कि 21 वर्षीय साइकिल से बाजार जा रहा था, इसका नाम अर्जुन बताया गया है। साइकिल के हैंडल पर एक झोला था। रास्ते में अचानक साइकिल के सामने बाइक सवार आया और इस दौरान पूरा हादसा हुआ है। और प्रतापगढ़ से संवाददाता अनिल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, प्रतापगढ़ में क्या कुछ अभी तक की वोटिंग की अपडेट है और कौन कौन से प्रत्याशी, इस दोनों के बीच मुकाबला है, कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं जिनके बीच मुकाबला यहां देखा जा रहा है? क्या अपडेट आपको अभी तक मिली है अनिल? उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि 5वें चरण की वोटिंग जारी है। 5वें चरण में 61 वो सीटें हैं जहां पर वोटिंग की जा रही है। 12 जिलों में 61 सीटें आती हैं और काफी अहम ये सीटें हो जाती हैं क्योंकि 2017 में 61 सीटों में से 50 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था और प्रदेश की सत्ता हासिल की थी। और प्रतापगढ़ से संवाददाता अनिल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, प्रतापगढ़ में क्या कुछ अभी तक की वोटिंग अपडेट आपको मिली है और कौन कौन से प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है? पट्टी विधानसभा में माननीय राजेंद्र प्रसाद मोती सिंह जी, जो यहाँ के अभी स्थानीय विधायक हैं, वर्तमान में थे, और समाजवादी पार्टी के राम सिंह पटेल के बीच में यहाँ मुकाबला है। जी अनिल, ऐसे में क्या वोटिंग प्रतिशत रहा और महिला और युवाओं में किस तरह से उत्साह देखा गया, किस तरह से आगे बढ़ चढ़कर वोटिंग की? महिलाओं में ज्यादा उत्साह रहा है मतदान को लेकर के। जी आज अनिल, एक बड़ा सवाल ये कि प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो कुंडा में बड़ा बवाल देखने को मिला, जहां सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ और बहुचर्चित सीट इसलिए क्योंकि राजा भैया यहां से चुनावी मैदान में है। मैं सारी रिपोर्ट ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ। वॉइस क्लियर नहीं मिल रही। जी बिल्कुल अनिल, आवाज सुन पा रहे हैं? अनिल आवाज सुन पा रहे हैं? वॉइस नहीं मिल रही क्लियर। जी अनिल, सवाल ये कि वोटिंग किस तरह से अभी तक की गई है। अगर प्रतापगढ़ के कुंडा की बात करें तो काफी हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि गुलशन राजा भैया यहां पर चुनावी मैदान में हैं और सुबह ही जब चुनाव शुरू हुए, वोटिंग शुरू हुई तो सपा प्रत्याशी के ऊपर, काफिले के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। जी अनिल,
मैं पट्टी का केवल अपडेट मेरे पास रह पाया, पट्टी में कवर कर पाया हूँ, कुंडा की तरफ मेरा वो अपडेट नहीं मिल पाया है। अभी कुंडा भी अपडेट लेकर के मैं इन्फॉर्म करता हूँ। जी बिल्कुल अनिल, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के मतदान, 5वें चरण की वोटिंग जारी है। 61 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। 12 जिले हैं जहां 61 सीटें आती हैं जिन पर वोटिंग की जा रही है। बता दें कि अब तक करीब 47% मतदान हुआ है। बहराइच में 48.75% वोटिंग हुई है और बाराबंकी से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि करीब 55% वोटिंग अब तक कर ली गई है। और रायबरेली से संवाददाता आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर, रायबरेली में क्या कुछ अब तक आपको स्थिति दिखी है? क्या चुनावी की वोटिंग जो हो रही है, क्या कुछ अब तक अपडेट आपको मिल पाए हैं? किस तरह से अभी तक वोटिंग प्रतिशत देखा गया है? सर आपको बता दें, आज 5वें विधानसभा 5वें चरण का चुनाव है, जहां मतदाता वोटिंग देने का काम कर रहे हैं। वहीं पे अगर जो है ये देखा जाए तो जो है कांग्रेस का गढ़ रायबरेली माना जाता है। वहीं अमेठी भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहां से राहुल गांधी सांसद रह चुके हैं। इस समय पे जो है स्मृति ईरानी जो है सांसद है और जो है चुनाव का बहुत ही ज्यादा कराटे की टक्कर है। इसी को लेके जो है आज वहां पे वोटिंग पड़ रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में देखा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जमकर यहां पर चुनाव प्रचार किया, तो कांग्रेस का पक्ष मजबूत दिखाई देता है। हालांकि अगर दर्शकों के लिए बता दें स्पष्ट रूप से, तो कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं जिनके बीच मुकाबला है और कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है? जी सर, वहां से आपको बता दें कि वहां से जो है अगर कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी और समाजवादी प्रत्याशी और जो भाजपा के प्रत्याशी से एकदम बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं टक्कर चल रही है। अगर बात करें प्रत्याशियों की तो दोनों में काफी जो है क्या कहते हैं लोगों को उत्साह दिख रहा है। इधर भी जो है दोनों में वो चल रही है और लगता है कि अगर जहां तक अपनी सीट बचाने के लिए राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो है प्रचार के लिए बहुत जो है क्या कहते हैं आगे बढ़े हैं और जो है काफी प्रचार किया है। जी बिल्कुल आमिर, ऐसे में रायबरेली की एक ही सीट है सलोन, जिस पर वोटिंग हो रही है। तो सलोन की अगर बात करें तो कौन से वो मुद्दे हैं जो यहाँ पर प्रभावी हैं और क्या कुछ अब तक की अगर बात करें तो मुद्दे लोगों में बस विकास का मुद्दा और शिक्षा और बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे को लेकर काफी आक्रोश है और इसी को लेकर जो है लोग मतदान कर रहे हैं और काफी जो है विकास का मुद्दा और जो है शिक्षा का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पर आ रहा है। सुबह से ही हमने देखा कि जब चुनाव शुरू हुए, वोटिंग शुरू हुई, तो कई जगह धमाके की तस्वीरें सामने आई और कानून व्यवस्था बिगड़ती दिखाई दी। तो रायबरेली में किस तरह से व्यवस्थाएं देखी गई हैं? ये अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं से जो है लचर दिखाई पड़ रही है, मगर जो है सुबह ही जो है रायबरेली के डीएम वैभव श्रीवास्तव और एसपी श्लोक कुमार वहां पे गए और निरीक्षण किया, जहां पे कानून व्यवस्था की कोई समस्या ऐसी नहीं बनी हुई है। हाँ बिल्कुल आमिर, अगर ऐसे में समझें कि 2017 की अगर बात करें तो 61 सीटों पर जो 5वें चरण में वोटिंग हो रही है, 61 में से 50 वो सीटें थी जहां बीजेपी ने कब्जा किया था। तो रायबरेली क्या उन सीटों में आती है जहां बीजेपी का थोड़ा बहुत प्रभाव रहा है? क्या कुछ कौन सी पार्टी का दबदबा यहाँ देखा जाता है? सर अगर पिछले पंचवर्षीय की बात करें तो पिछले पंचवर्षीय बीजेपी ने कई रायबरेली की कई सीटों पे अपना दबदबा बनाया है। वहीं अगर इस वर्ष की पंचवर्षीय की बात करें तो जो है बात करें तो कांग्रेस लगातार प्रचार में लगी हुई है और लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अमेठी का जो है दौरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी सीट को बचाने के लिए और अपनी विधानसभा सीट की बचाने के लिए बहुत इन्होंने मेहनत की है। जी आमिर, आखिरी सवाल ये कि अब तक दर्शकों के लिए बताएं कि अब तक कितना चुनावी अपडेट आपने देखा है, कितना प्रतिशत मतदान अभी तक हो पाया है? सर अगर जो है मतदान की बात करें तो जो है अभी 3 बजे तक समथिंग जो है 43% मतदान हो चुका है। अभी जो है अपडेट है 43% मतदान अब तक 3:30 से 4 बजे तक हो चुका है। जी बिल्कुल आमिर, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश चुनाव में 5वें चरण की वोटिंग जारी है। प्रदेश के 12 जिलों की 61 सीटों पर चुनाव मतदान किया जा रहा है। 5वें चरण में अब तक करीब 47% वोटिंग की खबर सामने आई है। बहराइच में 48.75%, तो बाराबंकी में करीब 55% वोटिंग यहाँ पर देखी गई है। चित्रकूट में 51.56%, तो गोंडा में 46.62% वोटिंग हुई है।
तो उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।